आप सभी का फिर से एक बार मैट्रिक माइंड क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे साइंस स्पेशल डे 24। पढ़ेंगे साइंस स्पेशल डे 24 के टॉप 5 क्वेश्चन जो कि वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पित्त रस संग्रहित होता है कहाँ पे? यकृत में, पित्ताशय में, किडनी में या फिर अग्नाशय में। तो जो पित्त रस होता है ये संग्रहित होता है पित्ताशय में। आप लोग याद कर लीजिएगा कि जो पित्त रस होता है इसका जो कलेक्शन होता है, जो संग्रहण होता है वो पित्ताशय में होता है। अगर ये पूछ दिया जाए कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है तो निर्माण हमारा यकृत में होता है और यकृत को हम लोग अंग्रेजी में लीवर भी कहते हैं। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। किडनी की बात करें तो किडनी की जो कार्यात्मक इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है। अग्नाशय हमारी कैसी ग्रंथि है? तो अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होती है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। हमने डिस्कस कर दिए सभी ऑप्शन को कि अग्नाशय हमारी कैसी ग्रंथि है, तो ये अंतःस्रावी व बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि है। बात करें किडनी की तो इसकी जो कार्यात्मक इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है। पित्ताशय, इसमें पित्त रस संचित होता है और अगर पित्त रस के निर्माण की बात की जाए तो पित्त रस का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है जो कीट की हानिकारक अवस्था, कीट की हानिकारक अवस्था क्या होती है? ऑप्शन दिए अंडा, लार्वा, प्यूपा या फिर वयस्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कीट की जो हानिकारक अवस्था होती है वो लार्वा कहलाती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कीट भक्षी पौधे का नाम बताइए तो कीट भक्षी जो पौधा होता है वो घटपर्णी पौधा होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और अगर ये पूछ दिया जाता है कि पौधे कीटों का भक्षण किसकी कमी को पूरा करने के लिए करते हैं तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नाइट्रोजन। कि पौधे नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए या पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, छोटी माता रोग जिस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है वो क्या है? वेरिसोला जोस्टर होता है, राइनो वायरस होता है या फिर ई कोलाई होता है। यहाँ पूछा गया है कि जो छोटी माता जो रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन दिए हैं वेरिसोला जोस्टर, राइनो वायरस या फिर ई कोलाई। तो जो छोटी माता रोग ये वायरस से होने वाला रोग है, ये आप लोग जान लीजिए। और ये जो होता है वेरिसोला जोस्टर के द्वारा होता है। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेफाइट में एक कार्बन अन्य कितने परमाणु से जुड़े होते हैं? ऑप्शन दिया है 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि ग्रेफाइट में एक कार्बन अन्य परमाणु से जुड़ा होता है, उसकी जो संख्या है वो 3 है। आज की इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि जो ऊर्जा का अनवीकरण स्रोत, क्या पूछा गया है? ऊर्जा का अनवीकरण स्रोत क्या होता है? पवन होता है, जल होता है, डीजल होता है या फिर सूर्य होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऊर्जा का जो अनवीकरण स्रोत होता है वो डीजल होता है। और एक कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए कि अनवीकरण स्रोत वे स्रोत होते हैं जो जिनसे हम पुनः ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर सकते, वो अनवीकरण स्रोत कहलाते हैं। ये थे
डे 24 के टॉप 5 क्वेश्चन। धन्यवाद।